और आप देख रहे हैं नोन ट्रेवल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया से अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, दो तरीके होते हैं सऊदी अरब आने के। एक तो होता है आज़ाद वीज़े पे अपना वीज़ा लेके आ सकते हैं, या फिर दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, यानी कि आप कंपनी के वीज़े पे आ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका जो चार्ज लगता है वो सारा कंपनी देती है, एयर टिकट कंपनी देती है आपको। ठीक है, बाकी जो अलावेंस वगैरह एकोमोडेशन है वो सारी की सारी चीज़ें आपको कंपनी देती है। ठीक है, और अगर आप खुद आना चाहते हैं फिर आपको आज़ाद वीज़ा लेना पड़ेगा। सबसे पहले वो लगभग 5,000 रियाल, 5,500 रियाल, 5,500 रियाल्स के आसपास यहाँ पे पड़ जाएगा। और उसके अलावा आपको मेडिकल खुद से कराना होगा, 5,500 रुपीज़ के आसपास आपका आ जाता है। इसके बाद में आपको लाइक वीज़ा स्टैंपिंग, ठीक है, वीज़ा स्टैंपिंग आपको करानी पड़ेगी, वो लगभग 13,000 रुपीज़ के आसपास आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में आपको फिर एयर टिकट खुद लेना पड़ता है। ठीक है, वो लगभग आपका 20,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो ओवरऑल लगभग आपका जो अलावेंस, और उसके बाद में साथ में आप लाइक नमकीन बिस्किट साथ में भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसमें भी आपका थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है, 5-4 हज़ार 10,000 रुपये के आसपास। तो इसमें जो टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट आपकी यहाँ पे बन जाती है तो वो लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास बन जाती है। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपये में आप आज़ाद वीज़ा लेके आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको अपना जो एकोमोडेशन है, जो रूम है, वो आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि रहने के लिए। ठीक है, जो वीज़ा आप लेते हैं, ठीक है, आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो उसमें आपका 3 मंथ्स का इकामा भी होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका जो कफ़ील है जिससे आप लेते हैं आज़ाद वीज़ा, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है वो आपको कितने दिन का प्रोवाइड कर रहा है। आप 6 मंथ का भी ले सकते हैं उनसे, 1 साल का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वो चार्जेज़ आपसे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर होता क्या है, जब आप रूम ले लेते हैं या तो आप फ्रीलांसर के तौर पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, उनकी परमिशन लेके, या तो फिर आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप आईटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, या फिर आप लैब टेक्नीशियन है, व्हाटएवर आपका जो पैशन है, आप यहाँ पे जो करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आप अच्छा सा रिज्यूमे बनाएं, रिज्यूमे बनाने के बाद में आप यहाँ पे अप्लाई करें। और वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पे अप्लाई करने की, एक्सपेरिट्स होती है, और gulfnaukri.com, बहुत सारी ऐसी बयात है, bayat.com है, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे होगा ये कि आपके जो जॉब्स है, ठीक है, यानी कि आप ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो उससे बेनिफिट ये रहता है कि आपके पास में जो कॉल्स होती है, कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अप्लाई जब आप करते हैं तो रिप्लाई आने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सीन रहता है, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत आती है। जिस एरिया में आप रुके होते हैं तो आपको हर बार रेंट के टैक्सी ही हायर करनी होती है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। आपका जो पैसा होता है, जो रियाल्स होते हैं, वो ज़्यादा जाते हैं। तो होता ये है कि आप, क्योंकि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की तरह, नेपाल की तरह ऐसा नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस वगैरह चल रही होती हैं। लोकल बसेस तो चलती हैं बसेस, लेकिन वो लॉन्ग रूट के लिए चलती हैं, आपको जल्दी से नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ये रहता है कि 5-10 मिनट के बाद में, 15 मिनट के बाद में, या ऑटो भी, आप ऑटो में बैठ के भी चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा वो सीन नहीं है। ठीक है, सबके पास में अपने पर्सनल व्हीकल होते हैं। ठीक है, तो वो उनसे जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई आप ऑनलाइन करें। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल राउंड फिगर में मैंने आपको बता दिया कि कितना पैसा लगेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें कोई इशू हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं जो चार्जेस है, यानी कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो रूम का जो रेंट होता है वो लगभग कितना आपका लग जाता है। रूम का रेंट जो रहता है नॉर्मली वो 300-400 रियाल के आसपास रहता है। ठीक है, क्योंकि वो शेयरिंग में रहता है रूम। ठीक है, बाकी आप 2-3 दिन के लिए आप होटल्स पे खाएं, या फिर आपके जो फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह जो मिल जाते हैं उनके साथ में आप खा सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड ऑलरेडी इधर रहते हैं तो फिर उनको लाइक आप उनके पास में आ सकते हैं, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है जी, बाकी आपको अगर कोई इशू, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है, और उम्रा हज के लिए अगर आपको आना है सऊदी अरब के अंदर तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेल दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे पैकेज के साथ में आप फिर उम्रा हज कर पाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय।